देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जन शिकायतों के त्वरित और स्थायी निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों से लगातार अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनकी जीआईएस आधारित मैपिंग कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए एनआईसी को पिछले 10 समाधान दिवसों के आंकड़ों का विभागवार विश्लेषण कर शिकायत बहुल क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने 140 फरियादियों की समस्याएं सुनी और सभी मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि विवाद, अतिक्रमण, सीमांकन, विद्युत, पेयजल, बैंक ऋण, आर्थिक सहायता और महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। आज लगभग 145 रजिस्टर्ड शिकायतें आई हैं और वेरियस टाइप्स की शिकायतें थी, जिसमें लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थे, बाउंड्री डिस्प्यूट थे या इससे रिलेटेड, इसके अलावा भी कई अन्य किस्म की शिकायतें, और उनमें से कई सारी शिकायतों का वहीं पे निस्तारण करने का भी हम लोगों ने उसे इंश्योर किया था कि कुछ शिकायतें मौके पे ही निस्तारित हो गई और बाकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। भाजपा मुख्यालय में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि व विचार गोष्ठी आयोजित की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी वैचारिक पुरुष थे। अध्यक्ष ने बताया कि 23 जून 1953 को कश्मीर की अखंडता के लिए कुर्बानी दी, जिसके चलते हर साल उनके विचारों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। भट्ट ने बताया कि 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और हर कार्यक्रम में डॉक्टर मुखर्जी का चित्र रहेगा। इसके साथ ही उनकी स्मृति में वृक्षारोपण और जिला स्तरीय गोष्ठियां होंगी, जिसके लिए जिलों की तिथियां तय हो चुकी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वैचारिक पुरुष हैं। 23 जून 1953 में कश्मीर की अखंडता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तब से हर वर्ष लगातार हम लोग उनके विचारों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और इस बार 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर डॉक्टर मुखर्जी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे हर कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का चित्र होगा। डॉक्टर साहब की स्मृति में वृक्षारोपण भी होंगे और जिला स्तरीय बड़ी गोष्ठियां भी होंगी प्रत्येक जिलों के अंदर। उसकी तिथि हमने कल तय कर चुके हैं। 6 जुलाई के अंतर ही सब कार्यक्रम होंगे और इस बार उनकी 125वीं जयंती है। 6 जुलाई को 125वीं जयंती के कार्यक्रम में हम कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग के नगरासू में हुए प्रकरण को लेकर कहा कि पूरे मामले पर निष्पक्ष तौर पर दोनों पक्षों को सुनकर कार्रवाई की जा रही है और सिख प्रतिनिधि मंडल को भी आश्वस्त किया गया है कि किसी भी प्रकार की किसी एक पक्ष के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। डीजीपी उत्तराखंड भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस पर जांच चल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बताते हुए उत्साह जताया है कि अब तक करीब 40 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ चुके हैं और हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए लोगों से अपील है कि चारधाम यात्रा में शांतिपूर्ण माहौल बनाने और यात्रा को सफल करने के लिए अपना योगदान जरूर दें। कर्णप्रयाग में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है। और ये यात्रा का सीजन है और जहाँ चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है और अपने आप में एक रिकॉर्ड तीर्थयात्री अभी तक वहाँ पहुँच गए हैं। 40 लाख संख्या वहाँ होने वाली है। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हज़ार अधिक हो गई है। अभी शुरुआती दिनों में 1,25,000 के आंकड़े को छू गई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध पानी वाला बैंड का ऐतिहासिक प्राकृतिक जल स्रोत इन दिनों जल संकट का सामना कर रहा है। वर्षों से लगातार बहने वाला यह स्रोत अब धीरे धीरे सूखता दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों में भी चिंता बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह जल स्रोत ब्रिटिश काल से अस्तित्व में है और पूरे वर्ष निरंतर पानी उपलब्ध कराता रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ रुककर पानी पीते थे और कुछ समय विश्वास भी करते थे, लेकिन अब पानी का प्रवाह बेहद कम हो गया है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों की संख्या भी घटने लगी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग पानी वाले मोड़ पे खड़े हैं।
ये पानी वाला मोड़ इसलिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे जल का स्रोत है और आजकल गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, ये सारे जल के स्रोत सूखते जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या कहेंगे, अब इसमें क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी। आज के टाइम पे क्या है, यहाँ पर एक भी लोग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पानी का स्रोत सूखता जा रहा है। इसका बंद होने का कारण यही है, देख रहे हैं कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, ह्यूमिडिटी हो रही है, सारे जल स्रोतों में इसका प्रभाव पड़ रहा है, यही इसका मेन कारण है। देखिए, ये जल स्रोत तो मैंने आज तक कभी सूखे हुए कभी नहीं पाया कि ये कभी सूखा है। जो जैसे कि जानकारी आप मिली है कि जब से अंग्रेज़ों ने यहाँ सड़क बनाई है तब से यहाँ गाड़ियाँ रुकती है, गाड़ी वाले भी अपनी गाड़ी ठंडे करते हैं और लोग भी अपनी प्यास बुझाते हैं। आज भी लोग धोखे में यहाँ गाड़ी रोक रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये तो शायद भगवान ही जाने। या तो ऊपर बहुत ज़्यादा निर्माण है, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटिंग है। इस बार आपदा में काफ़ी पेड़ कम हुए हैं, तो हो सकता है कहीं रेत फंस गया हो, कहीं बजरी फंस गई हो, इस वजह से पानी का रूट कहीं न कहीं शायद डाइवर्ट हो गया है। पानी वाला बैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मसूरी देहरादून रोड पर। यहाँ पर एक प्राकृतिक जल स्रोत होता था जो लगातार 12 महीने जो पानी देता था, लोगों की प्यास बुझाता था। बताया जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो यहाँ पर ये जो है ठंडा पानी आता था, और जैसे जो सर्दियों के समय पे यहाँ पर गुनगुना पानी आता था, लोगों की प्यास बुझाता था। लेकिन अब ये जल स्रोत सूख गया है, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। लोगों में काफ़ी मायूसी भी है इस चीज़ को लेकर कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में जल स्रोत सूख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ग्राफिक एरा हॉस्पिटल धौलकोट देहरादून ने हैवानियत एवं लूटपाट की सारी हदें पार कर दी हैं। इस अस्पताल द्वारा मरीजों में भय उत्पन्न कर ऑपरेशन के नाम पर लाखों रुपए मरीजों से लूटने का काम किया जा रहा है और जिन मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है उसको भी जबरन ऑपरेशन की ओर धकेला जा रहा है। यहाँ तक कि मृत मरीजों से भी दवाइयां, स्टैंड एवं वेंटिलेटर आदि के नाम पर लूटा जाता है। अन्य प्रदेश के मरीजों से इस अस्पताल द्वारा जमकर लूटपाट की जाती है। नेगी ने कहा, हाल ही में एक माइनर ब्रेन हेमरेज वाले मरीज को उसकी जान का खतरा बताकर तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता बात कर 25 लाख रुपए जमा करने की बात कही। जब उनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया तो हमने अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इस बारे में बात की। उन्होंने बगैर ऑपरेशन किए ही मात्र 1.25 लाख रुपए में मरीज को ठीक कर 1 हफ्ते में ही घर भेज दिया। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल है धौलकोट देहरादून का, आज उसने सारी हैवानियत की हदों को पार करने का काम किया। आज वो लूटपाट का केंद्र बन गया अस्पताल। मरे हुए जो मरीज हैं, जो मृत हो चुके हैं, उन पे भी कई स्टैंड के नाम पे, तमाम तरीके वेंटिलेटर के नाम पे जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। आयुष्मान के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है मरीजों से। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अस्पताल को, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, ऐसे अस्पताल को बंद कराने के लिए हम इसको चेतावनी दे रहे हैं। ग्राफिक एरा अस्पताल प्रबंधन को अपनी हरकतों से बाज आए, जनता को लूटना बंद करे। ये तमाम तरीके की जो उसने लूट के अड्डे बना रखे, इसको बंद कर दे, वरना बहुत जल्दी हम इसमें अस्पताल में ताले लगवाने का भी काम करें। नगर पालिका परिषद मसूरी को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया है। विगत रात्रि उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से नगर पालिका को एक ईमेल आया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद खुफिया एजेंसी जांच में जुट गई है। मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने स्थल की गहनता से जांच की गई है। नगर पालिका पहुंची बम निरोधक दस्ते ने पूरे नगर पालिका कार्यालय को खाली करवा दिया और उसके बाद सभी कमरों की जाँच की और घटना की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और खुफिया विभाग ने क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है। हमें भी कल रात को ही पता चला है कि इस तरीके का एक मेल आया है, जिसमें मसूरी पालिका प्लस मेरा जो ऑफिस है उसको उड़ाने की बात की गई है। और कितनी सत्यता है ये तो पुलिस की जांच टीम में की जांच के बाद ही पता चलेगा कि मेल में क्या सत्यता है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, हमको जो मेल आई थी, हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरीके की एक मेल आई है। अब जो भी चीज़ होगी वो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। धमकी मिली तो अब जब मिली है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, हमको भी और सभी लोगों को, यहाँ की पब्लिक को भी। वो देखें कि कोई ऐसी संदिग्ध कोई चीज़ मिलती है तो उनको भी ज़्यादा केयर करनी, और हमको तो भी उन्हें बताना चाहिए, तब वहाँ जाके हम
वैसे हमने देख लिया ये परिसर। संबंध में नगर पालिका को ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, जो एसडीएम कार्यालय में ईमेल आया था कि नगर जो मुझे ये हमारा अपना एक मानना है कि जो पिछले दिनों रुद्रप्रयाग जनपद में कुछ निहंग सिखों के साथ कुछ स्थानीय लोगों का विवाद हुआ था, उसी को लेकर के उसमें बहुत अपशब्द लिखे गए थे हमारे जो विभिन्न हमारे सीएम साहब हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, इवन पीएम साहब हैं उनके लिए, और नगर पालिका मसूरी को स्पेसिफिकली अध्यक्ष महोदय का नाम लेते हुए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और इसी क्रम में हमारे द्वारा तत्काल सूचना कोतवाली मसूरी में दे दी गई थी, और आज जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी देहरादून से मसूरी आ रहा है, और नगर पालिका पूरी तरीके से पुलिस विभाग के साथ कोऑपरेट कर रही है, और जो भी आवश्यक कार्रवाई इस संबंध में की जानी है वो निश्चित तौर पर की जाए।